हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, किर्गिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ना लाएँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप टोपी ड्रामा कर रहे हैं ना, आपने अगर अपने बच्चों को बुलाना है तो आप जहाज़ भेजें और अपने बच्चे ले जाएँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। क्या पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे, वजीर खारजा साहब को भी वो मार रहे हैं, हमारी हुकूमत को कोई नहीं पता, आर्मी को कोई नहीं पता। सही है, अगर पाकिस्तान पे कोई यही इशू हो, भाग के आते हैं, सारी लड़ाइयाँ करते हैं, सब कुछ आफत है, बड़ी सीरियस है और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। को देखा है कि उनके शहरी अगर किसी मुल्क में फंस जाए किसी भी ट्रबल सिचुएशन में, तो वहाँ पे एक वो हंगामी सूरत हाल को करके एक एक शहरी को निकालना हो, उन्हें इवैक्यूएट करना हो, बचाना हो, रेस्क्यू करना हो, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ें हमने देखी थी। इंडिया का भी ऐसे बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि भारत का कूटनीतिक दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना आज बढ़ गया है कि जिस पाकिस्तानी लड़कों को किर्गिस्तान में न केवल पिटाई किया गया बल्कि 3 लड़कों को मारे जाने की भी खबर है, उस किर्गिस्तान में भारत के झंडे के, भारत का नाम लेकर पाकिस्तानी छात्रों को किर्गिस्तान से आने दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन किर्गिस्तान के लोगों ने मना कर दिया कि वहाँ उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। भारत के इस बढ़ते कूटनीतिक दबाव की कहानी आइए सुनते हैं। जो इस वक्त किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स की सूरत हाल है पाकिस्तानी, और जिस तरह इस हुकूमत ने उस मामले को हैंडल किया, इंतहाई नाकिस तरीका। और आपको मैं बताऊंगा कि आज सुबह जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, किर्गिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ना लाएँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप टोपी ड्रामा कर रहे हैं ना, आपने अगर अपने बच्चों को बुलाना है तो आप जहाज़ भेजें और अपने बच्चे ले जाएं, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मना कर दिया। मैं इस पर मज़ीद तफसील के कैसे इस पर पॉलिटिक्स खेली जा रही नाम लेंगे, लेकिन अगर हम भारत के किसी भी दूसरी कंट्री को देखें, अगर भारत ना भी हो, दूसरी भी कंट्रीज जो है, उनके स्टूडेंट्स जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं। हेल्पलाइन फौरन ही जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों की का ख्याल कर। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया, लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई। वहां पर सिलसिला है, वहां की सड़कों के ऊपर दंगे फसाद जो है वो चल रहे हैं। अब उनकी हलाकत हुई, लेकिन इन हलाकतों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई। मुश्तिल किर्गिज तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़फोड़। और ये हुकूमत क्या है पूरी दुनिया जानती है। इसहाक डार साहब जाना चाहते थे, बड़ा अजीब, पहले अमीर मुकाम जा रहा है, फिर ये कहा नहीं जी अब इसहाक डार साहब जाएंगे, मना कर दिया उन्होंने कहा भाई इधर ना आए, ये सियासत ना करें आप हमारे पास आके, आप अपने वतन में ही रहें, हमारा मुल्क में ठीक है हालात। और ये एक बलवा हुआ वहाँ पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ एक लड़ाई के नतीजे में वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, तो वहाँ से नौजवानों ने अपीलें की और कुछ नौजवानों ने कहा कि अगर इमरान खान होता तो शायद इतनी बेहिस ना हम देखते, बेहिसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बस ये बात तो इनको खा जाती है ना, जहाँ पर इमरान खान का नाम आ जाए। सवेर से शाम तक ओ जी अल्लाह से डरें, ओ जी तहरीक इंसाफ। ओ भाई वहाँ पर बिश्केक में ये जो वाक़यात हैं ये तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं। इल्ज़ाम इमरान खान पर, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर, हर चीज़ का। और आज हमारे वज़ीर ख़ारजा अब किर्गिस्तान के बने हुए हैं वज़ीर ख़ारजा और कह रहे हैं हालात बिल्कुल ठीक हैं। ओ भाई उनका तर्जमान कहेगा हालात ठीक है या गलत, आपको क्या पता। मुझे कहा जी वज़ीर ख़ारजा ने 3 दफ़ा, आपकी बात पे यकीन कौन करे, आपको तो मना कर दिया जाने से, मना कर दिया कि मत तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। ये पॉलिटिक्स आप अपने में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान से, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे किर्गिस्तान, बल्कि मुमकिन है बहुत सारे अभी से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कहेंगे वापस आएँ। और जो कहा भी जा रहा है पाकिस्तान हुकूमत को दबाव भी आ रहा है, मैं देख रहा था कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी कह रहे थे कि अब स्पेशल जहाज़ भेजें, इवैक्यूएट कराएं इन पाकिस्तानियों को, वापस लेकर आएँ।
सो ये जो उनको धचका, हमें तो है जो भी हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे होगा, वापस आएंगे, एजुकेशन का क्या होगा, किधर जाएंगे, कुछ और दुनिया के मुल्क में जाएंगे, कितना वहाँ पे किसी का मतलब 2 सेमेस्टर, किसी ने 3 साल 4 साल जो भी वहाँ लगाए हुए हैं। सो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है कि हमने दोबारा उनको वहीं सेटल रखना है, वहीं पे चीज़ें ठीक करके वक्ती तौर पर एक क्लैश अगर हुआ है तो वहीं पे मैनेज करके सुलह सफाई करके बच्चे वहीं पे पढ़ते रहें। हो जाती हैं चीज़ें दुनिया में, बैड थिंग्स हैपन, हमारे मुल्क में भी होती है, अमेरिका मतलब रशिया, चाइना, दुनिया के कौन से मुल्क में इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, सिक्योरिटी के भी होते हैं, क्लैशेस भी होते हैं। सो ये भी चीज़ आपने सोचनी है, देखनी है, जो फौरी तौर पर कह रहे हैं कि इनको एवैक्यूएट करके लाया जाए, कि आप उससे बेहतर ये कि एवैक्यूएशन की बजाय अब पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हों, लेकिन इस हवाले से कुछ कंफर्मेशंस जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी आई हैं। किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। हमारी लड़कियों को किर्गिज हरास करें, हमें भी हरास करें, वो सामने जा रहे हैं हमारे पास आ जाए, वो हमें मारना शुरू कर दें, ठीक है। हमें पता है हम कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, सही है। हम फ्लैटों पे छुपे हुए हैं, दोस्तों के फ्लैट्स पे आगे, हम हर जगह पे हमें ब्लॉक किया, हॉस्टलों में घुस के वो मार रहे हैं। हमारी हुकूमत को कोई नहीं पता, आर्मी को कोई नहीं पता, सही है। अगर पाकिस्तान पे कोई यही इशू हो, भाग के आते हैं, सारी लड़ाइयाँ करते हैं, सब कुछ। भारत जो आर्थिक प्रगति कर रहा है त्यों भारत का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। लेकिन पहले जो भारत की नीति थी वह केवल सहनशीलता की सुनने वाली थी, चाहे पाकिस्तान के साथ आतंक का मामला हो या चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर अमेरिका और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध हो। भारत को सभी लोग लेक्चर ही देते रहते थे, लेकिन अब भारत पलटवार करता है। और जब से मोदी सरकार आई है, एक तो घरेलू स्तर पर सरकार मजबूत चल रही है और साथ ही हमारा जो आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, साथ ही हमारा डिफेंस में जिस तरह का दबदबा बढ़ रहा है और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर चाहे तुर्की में जलजले का मामला हो या फिर रेड सी में हौतियों से और सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनसे बचाने का मामला हो, भारत हर जगह आगे बढ़कर काम कर रहा है। और यही कारण है कि G20 के G7, G20 और अब तो ग्लोबल साउथ के 120 देशों ने भी भारत को अपना नेता मान लिया है। यही कारण है कि अब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सुनी जा रही है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में नेला पड़ेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के लड़के जब फंसे हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के एक कॉल पे रूस और यूक्रेन ने अपना युद्ध रोक दिया था और उसी का फायदा उठाते हुए न केवल भारतीय छात्र बल्कि पाकिस्तानी छात्र भी हाथ में भारत का तिरंगा लिए घर वापस हुए। और यही नहीं, हमास और इजराइल के युद्ध में भी भारत ने अपना विशेष दूत भेजकर रमजान के महीने में युद्ध रुकवाने की घोषणा की थी और अनुरोध भी किया था और युद्ध रुका भी था। यह खुलासा अभी तत्काल रिपब्लिक टीवी के एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते दबदबे की कहानी हमें सुनते हैं तो हमें गर्व होता है। आइए हम सब मिलजुल कर बिना बटे आगे बढ़ें, तभी यह संभव हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।